इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, दिना दिन जाडा बढ़ता जा रहा है और ईब तय भाई बहुत ज़्यादा ठंड भी होगी, लेकिन हमने अपना भी ध्यान रखना है, हमारे डांगर ढोर का भी और खेत खलियान का तो हम रखे हैं। तो साथियों, आज जो कार्यक्रम में हम चर्चाएँ काफ़ी लेकर आ रहे हैं और हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा, एक तो कृषि सुविधा ऐप के बारे में हम बात करेंगे और साथ के साथ आज की नसीहत में हम बात करेंगे कृत्रिम गर्भाधान का महत्व के बारे में और जानकारी ज़रूर देंगे भाई। जो मोटे अनाज का जो वर्ष 2023 के लिए है, जो ये इसके प्रयास के लिए जो हम कदम बढ़ा रहे हैं भाई, ज़रूरी है मोटा अनाज, तो उसके बारे में भी हम जानकारी इसमें आपा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भाइयों इसमें बात कर लेते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो कृत्रिम गर्भाधान है वो डेयरी उद्योगों के लिए एक वरदान है। और वरदान किस प्रकार से है, अगर जो हम इसके अंदर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो भाइयों इसके अंदर हम लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं और इसकी जानकारी लेकर हम अपने देश को विकास के पथ पर और आगे बढ़ा सकें। तो साथियों, कृत्रिम जो विधि से नर पशु से वीर्यकृत करके मादा पशु की प्रजनन नली में जो रखने की प्रक्रिया को भाई कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। और साथियों, इस विधि से अगर जो हम बात करें तो भाइयों देखो, एक अच्छे पशु को हमने मिला है और इसी प्रकार से जो चुने हुए अच्छे नस्ल के जो सांड है साथियों, इस तक कृत्रिम गर्भाधान से भाई इसके अंदर हम अपने जो डांगर ढोर है उसकी जो मजबूती है, उसका जो एक हम क्षेत्रों में आगे कार्य लेते हैं वो मजबूती तक ले सके। और साथियों देखो, हरियाणा के आदमी तो हट्टे कट्टे हैं, साथ के साथ याडा अगर जो डांगर ढोर की भी बात करते हैं भाई, दूध दही का तो खाना जब ही बढ़िया मिलेगा जब हमारे डांगर ढोर भी मजबूत हो गए। और डांगर ढोर आज कल जो जिस प्रकार से विधि चल रही है और नई नई तकनीक आ रही है साथियों, कृषि क्षेत्र में भी है और पशुधन के अंदर भी जो नई ये आ रही है, इसके अंदर हम आगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ दे सके। तो साथियों, हम बात इसमें कर रहे थे कृत्रिम गर्भाधान के महत्व के बारे में। और साथियों देखो, महत्व इसका बहुत है, क्योंकि एक तो इसके अंदर हमने कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा जो श्रेष्ठ गुणों वाले जो सांड को अधिक से अधिक प्रयोग हम कर सके हैं। और प्राकृतिक विधि में एक सांड द्वारा एक वर्ष में भाई 50 से 60 गाय या भैंस को गर्भित कर सकते हैं। और इसी तरह भाई इस विधि में धन और जो श्रम की जो बचत होती है, क्योंकि जो पशुपालक को जो भाई सांड पालने की आवश्यकता नहीं होती। और इस तरह भाई पहले तो इतना खर्चा होता था और भाई हम जिस तरह प्रकार से जो डांगर ढोर हम रखते थे उसमें साथियों, इसमें हम उसका पालने के लिए खर्च भी करते थे, उसको हम चारा भी देते थे। लेकिन साथियों, अब जो कृत्रिम है वो हम इसके कृत्रिम गर्भाधान तकनीक को अपनाकर भाइयों हम इस तरह लाभ ले सकें। और इसी तरह जो अति उत्तम जो सांड के जो वीर्य को उसकी मृत्यु के बाद भी हम प्रयोग कर सके हैं। और इस विधि में गुणों वाले जो बुढ़े या जो घायल सांड का प्रयोग भी प्रजनन के लिए इसमें कर सके हैं। और इस विधि में भाई जो विकलांग गायों भैंसों का प्रयोग भी प्रजनन के लिए इसमें कर सके हैं। और इस विधि में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे मादा की प्रजनन की बीमारियों में भी भाई काफ़ी हद तक कमी आ जाती है और गर्भाधान करने की जो
डर भी इसमें घट जाती है, और इस विधि में भाई पशु का जो प्रजनन रिकॉर्ड है वो रखने में भी इसमें आसानी इसमें होती है। तो साथियों, ये जो कृत्रिम गर्भाधान का जो महत्व है उसके बारे में हमने बताया, और हमारे जो वैज्ञानिक है साथियों निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि किस प्रकार से अपने जो पशुधन को हम किस तरह बढ़ावें, और भाई जो दूध है या घी है उसको हम किस प्रकार से बढ़ाएं। और ये सारी बातें साथियों जब भी मजबूत हमारी बनेगी, जब भाई कृत्रिम गर्भाधान आज के जो युग की जो एक डिमांड्स है, भाई हम ये सोचते भाई हमारा कोई डांगर भी हम कोई नहीं भी करा हुआ है तो साथियों उसके अंदर बीमारी कोई सी नहीं होनी चाहिए। और इन सभी बीमारियों से बचने के लिए साथियों हर एक चीज़ का साफ सफाई के साथ साथ इसमें आज जो हम प्रजनन का जो रिकॉर्ड रखने में भी हमने आसानी हो रही है। और ये जो विधि है कृत्रिम गर्भाधान की साथियों दिना दिन ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो डेयरी उद्योगों के लिए एक ये वरदान है। और डेयरी उद्योगों के साथियों जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उसके अंदर जो हमारा जो डेयरी उद्योग है साथियों वो भी लाभ की तरफ अर्जित हो रहा है। और इसके अंदर हमने इस प्रकार अगर जो नई नई तकनीक हम अपनाते हैं तो साथियों गर्भाधान, ये जो कृत्रिम गर्भाधान है उसको मजबूत बनाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें। तो साथियों यह हमने बात करी थी आज की नसीहत के कृत्रिम गर्भाधान के महत्व के बारे में। और अब जो हमारी जो दूसरी चर्चा भी हम कर लेते साथियों, इसमें कृषि सुविधा ऐप के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बता देते हैं कि कृत्रिम जो गर्भाधान है उसके लाभ तो हमने बता दिए, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी है। इसके अंदर साथियों प्रशिक्षित व्यक्ति या फिर पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है, और बाय तकनीशियन को मादा पशु प्रजनन अंगों की जानकारी होना इसमें बहुत ज़रूरी है। और इस विधि में भाई विशेष यंत्रों की आवश्यकता होती है, और इस विधि में असावधानी बरतने तथा सफाई का विशेष ध्यान इसमें रखने से गर्भाधान की दर में भाई कमी आ जाती है। और इस विधि में अगर भाई पूर्ण सावधानी ना बरती जा तो भाई दूरवर्ती क्षेत्रों व विदेशों से वीर्य के साथ कई संक्रमण बीमारी के आने का भी इसमें भय रहता है। तो साथियों ये देखरेख पशु चिकित्सक भाई उनकी देखरेख में होता है, और इस प्रकार से हम सारी तकनीकों को बारीकी से जांच कर इसमें कृत्रिम गर्भाधान इसमें हम कराते हैं। और एक जो मजबूत हमारे जो पशुधन है उसमें भाई बीमारियां नहीं होती, घी दूध बढ़िया होता है, और हट्टे कट्टे जिस प्रकार से पशुधन हमारा होगा उसके अंदर भाई देखो लाभ जब ही होगा जब हर एक चीज़ का हम इसमें ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये बात हमने कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। और अब हम जो बात करें साथियों ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल भाई ऑनलाइन जो ज़माना है वो इसमें चल गया है। तो ऑनलाइन ज़माने के साथ साथ इसमें हमने चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐप के बगैर आज कुछ नहीं है। इंटरनेट का जो जिस प्रकार से ज़माना चल रहा है उस ज़माने में हमने अच्छी तरह इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों किस प्रकार से हम ऐप के माध्यम से ये जानकारी रखें, आज यदि हम बात करें तो साथियों ये जो कृषि ऐप है ये बहुत ज़्यादा हर एक व्यक्ति की स्तर तक ये पहुंच चुके हैं, और इसका जो हमने इसमें सुविधा भी होती है क्योंकि सारी जानकारी उसमें भाई मिलती है। और इस ऐप के माध्यम से ही हम आगे अपनी मजबूती इसमें बढ़ा सकती है, क्योंकि देखिए जो उत्पादन की बात कर ले हुआ किसान सुविधा पोर्टल की बात हम इसमें कर ले हुआ, तो साथियों इसमें ये जो ऐप है हम डाउनलोड कर लेते हैं। और इसके लिए भाई साथियों हमने एक एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है, और साथ के साथ इसमें भाई इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। और ये ऐप हम जो एप्लीकेशंस अलग अलग जो एप्लीकेशंस है उसके माध्यम से भाई हम इसमें डाउनलोड कर लेते हैं। और किसानों के लिए जो खेती किसान की ओर भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए भाई सरकार की कई योजनाएं और भाई नीतियां लागू करती है, और इनका उद्देश्य किसानों को आर्थिक और सामाजिक सहायता मुहैया कराना है। और इन खास कदमों में से भाई ये जो किसान सुविधा मोबाइल ऐप है जिसका इस्तेमाल करके भाई हम किसान घर बैठे
खेती किसानी से जुड़ी सुविधाएं हासिल कर सकती है। और इन मोबाइल ऐप की मदद से भाई मंडियों की बात कर ले, चाहे अलग अलग फसलों की बात कर ले, मौसम की बात कर लेते हैं, संबंधित सलाह की बात कर लेते हैं, या कृषि इनपुट की बात कर ले, या फिर जो डीलरों की हम जो जानकारी है, इसके साथ साथ भाई जो कीड़े हैं, बीमारियां के लक्षण हैं और उनकी रोकथाम, ये भाई इन ऐप के माध्यम से हमने सारी जानकारी मिल रहा है। और ये भाई मोबाइल ऐप फसल की जो क्वालिटी को भी बेहतर बनाने में भी किसानों की बहुत मदद करती है। तो साथियों, ये ऐप आज किसानों के लिए वरदान है और ऐप अलग अलग है। और ऐप का अगर जो हम अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं भाई, डाउनलोड करके जो इसमें एप्लीकेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो साथियों इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक दूसरे को हम लाभ दे सकें। और भाई जिस तरह किसान सुविधा ऐप की हम बात कर लेते हैं भाई, ये भी एक ऐप है, किसानों को खेती के संबंध में त्वरित और उचित जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा ये ऐप भाई भारतीय भाषाओं में भी इसमें उपलब्ध है, चाहे भाई कोई सी भी राज्य भाषा हो, उसके अंदर भाई हम अपनी मनपसंद इसके अंदर भाषा चुन सकते हैं। और एक लोकल जो भाषा होती है, एक अपनी जो बोली है, उसके अंदर हम इन ऐपों को भाई आगे बढ़ा सकते हैं। और मोबाइल ऐप की जो विशेषताएं अगर जो बात करें साथियों, एक तो हमने इसके अंदर मौसम की बात कर मिल जाती है, जानकारी बटन दबाते ही मौसम पर क्लिक करते हैं। और इसी तरह जो भाई डीलर के बटन पर तक डीलरों के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। और डीलर भाई अपने बीज है, कृषि मशीनरी है, कीटनाशकों की चाहे जानकारी है, उर्वरकों का व्यापार की बात करें तो भाई ये जितने भी जो सारा सामान ये बेचते हैं, जो हमारे डीलर है, इनके माध्यम से अपना मार्केट का भी पता चल जाता है भाई क्या रेट चल रहा है और कौन सी मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो भाई ये जो सारी की सारी सुविधाएँ हैं, ये ऐप के माध्यम से हमें पता चल जाती है। साथ के साथ अगर जो बाजार मूल्य की जब हम बात करते हो भाई, ऐप पर जो तीसरे विकल्प में भाई बाजार मूल्य भी शामिल है, या किसानों को भाई विभिन्न मंडियों में भाई जो फसल दरों से संबंधित सभी जानकारी मिलती है और ये भी पता चलता है भाई क्या इसमें रेट चल रहा है। और साथ के साथ अगर जो पौध संरक्षण की बात करें तो भाई इसमें पौधे संरक्षण विकल्प भी है और किसान अपनी फसल के रखरखाव से संबंधित सारी जानकारी इसमें ले लेती है। भाई फसल में चावल है, सरसों है, सोयाबीन है या गेहूँ शामिल है, तो भाई ये जो ऐप है इसमें हमें मिल जाती है। और साथ के साथ एक इसमें ऐप के माध्यम से यह भी बहुत बढ़िया बात है भाई कि जो फोटो इसमें हम अपलोड कर देते हैं, अगर किसान अच्छी तरह भाई इसमें नहीं बढ़ रहा है तो किसान अपनी फसल की फ़ोटो अपलोड कर सके हैं। और कृषि वैज्ञानिक ऐप पर भाई वीडियो भी देखेंगे और इसके लिए किसानों को भाई उचित सलाह भी देंगे। और इस सुविधा के लिए भाई किसानों को अपलोड पिक्चर के अंदर इसका विकल्प भाई वो इसमें जाना पड़ेगा और अलग अलग दिशाओं से अपनी फसल की 3 भाई बढ़िया फ़ोटो भेज कर अपलोड कर सके। और भाई वो जो घर बैठे वो सारी की सारी इसमें जानकारी इसमें हमें मिल जाती है। वैज्ञानिक जो कृषि सलाहकार है भाई वो सारी इसमें हम जानकारी ले सके। जिस तरह 5वां विकल्प भाई कृषि सलाहकार, कुछ जानकारी लेनी है, कुछ बात में दिक्कत आ रही है तो कृषि सलाहकार इसमें हम जानकारी ले सके हैं। और इसी तरह भाई KCC से संपर्क भी कर सके इसके ऐप के माध्यम से, यानी कि जो किसान कॉल सेंटर है उससे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और विकल्प किसानों को भाई उचित सलाहकारों से सीधे बात करने में मदद करेगा, क्योंकि भाई कई किसानों की वेबसाइट पर उपलब्ध टोल फ्री नंबर की जानकारी नहीं होती और इस प्रकार ऐप पर भाई उनकी समस्या से संबंधित सारी सलाह भाई इसमें फ्री पर मिल जाती है। और भाई जिस प्रकार से किसान कॉल सेंटर का भाई टोल फ्री वैसे तो नंबर है भाई 1800-180-1551 भाई इस पर भी कर सका और ऐप के माध्यम से भी जानकारी मिल रहा है। और इसी तरह जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर जो बात करें तो भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड भाई इसमें भी इस ऐप के माध्यम से सारी जानकारी मिलती है। भाई किसानों को कीटनाशकों और उर्वरकों के बीच उचित उपयोग के बारे में भी इसमें बताया गया है। और कोल्ड स्टोरेज और गोदाम के बारे में भी भाई ऐप के माध्यम से जानकारियाँ मिलती है। किसानों को अपने अपने जिलों में भाई उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज है, गोदाम की सारी जानकारी मिल रहा है। भाई इसमें प्रबंधक का नाम है, पता है, स्टोर की जो क्षमता है, फ़ोन नंबर है, ये सारी जानकारी इसमें मिलती है ताकि हम अपने फसल को भाई मंडी में बेचने से पहले इसमें रख भी सके है और भाई एक उचित मूल्य होने पर इसमें हम आगे इसने दे भी सकें। तो भाई किसान सुविधा ऐप भाई इसमें किसानों को ये सारी जानकारियाँ देते हैं। और आजकल किसानों
भाई बहुत इसके अंदर जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है साथियों, आज हम इंटरनेट के माध्यम से बढ़कर अपने देश को मजबूत बना रहे हैं। तो साथियों कार्यक्रम में हम जो बात कर रहे थे साथियों, ऐप के बारे में बात करेंगे और दूसरी जानकारियां भी बहुत कुछ लेकर आए हैं भाई। एक तो जो मोटे अनाज की भी हम बात करेंगे, लेकिन साथियों देखिए जो कार्यक्रम तो हमारे चलते रहते हैं, सारी जानकारियां हम इसके अंदर देते हैं और जानकारियाँ देनी भी चाहिए, क्योंकि साथियों एक दूसरे की जानकारी हम बढ़ाते हैं तभी हमारा समाज भी आगे बढ़ता है, हमारे जो क्षेत्र है वो भी आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज हमने ये जो बात करी थी ऐप के बारे में बात करी थी, और दूसरी जो जानकारी है वो भी हम ऐप के माध्यम से ज़रूर देंगे। और ये साथ के साथ साथियों अगर जो ये जो जानकारियाँ है जो ऐप की हमने बताई आज बहुत बढ़िया है भाई, घर बैठे हमने सारी जानकारी मिल जाती है। और मौसम आज क्या कह रहे, तो मौसम विशेषज्ञ से भी भाई बात हम सुना देते हैं और डॉक्टर ममता है मौसम के बारे में क्या बताते हैं, सुनते हैं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 96 और 49% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 20 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति सामान्य रहने और वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों 20 दिसंबर को जिले में कहीं कहीं आंशिक बादलवाई हो सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों मौसम खुश्क रहने का अनुमान है तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों ये तो हमने बातचीत करी डॉक्टर ममता से, मौसम की जानकारी के बारे में इन्होंने बताया। और साथियों कल के कार्यक्रम और परसों के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता देते हैं। साथियों कल है रविवार, और जो रविवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आते हैं थारी चिट्ठी हमारे गीत, तो भाई इसमें चिट्ठियों जो आपने भेजी वो सारे गीत हम सुनाते हैं। और इसी तरह भाई जो 19 तारीख को यानी कि जो सोमवार का जो दिन है कार्यक्रम किसान वाणी में जो हम जो चर्चा करेंगे भाई, उसमें जो विषय रहेगा आजकल के दिनों में मुर्गी घरों के प्रबंध के बारे में जानकारी दी जाएगी। भाई मुर्गी पाल रही है। और इसी तरह आज की जो नसीहत में हम जो सोमवार को बात जो विषय लेकर आ रहे भाई, टमाटर बैंगन व मिर्च फसल की देखभाल के बारे में जानकारी देंगे। और साथ के साथ भाई जो प्राकृतिक कृषि की बात करेंगे, नीम पेस्ट किस तरह तैयार करें। और भाई ये महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी में सोमवार को। और इब भाइयों का मनोरंजन करवा देते हैं ये रागनी के माध्यम से। राम रमी तेरी सर माथे पे शुक्र पागी राही तने, 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने। राम रमी तेरी सर माथे पे शुक्र पागी राही तने, 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने। महल दुहागी दिया तने में नेम धर्म पे डटे गई, मद जोबन की तेरी मेरी सस्ते भाव में लुटे गई। सच्चे मन के नाम आपका रोज पियाजी रचे गई, शुभ कर्मों में नीत रही मैं ते बुरे कर्म के हटे गई। बुरे कर्म
बारह साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने राम रवि तेरी दरबार पे शुक्र पागी रही तने 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने। कहने लगी अंजना कि हे साजन, आपको क्या पता कि मैं 11 साल कैसे कैसे करके बिताए हैं। मेरी तो आपके बिना वो ही हालत थी जैसे कि कोई प्यासा पानी के बिना तरसता रहता है। तेरे बिना ये सब महल मुझे एक घेरे के समान लगते थे। और फिर के बोली, हाँ सो मन के ख्याल जिगर में रोज डोलते दिखे थे। माता के लिखे लेख भी गांठ तोलते दिखे थे। बोझ बार कर्मा का जितना वेद खोलते दिखे थे। तेरे बिना इन महला के मन भूत बोलते दिखे थे। भूत बोलते दिखे थे। वीर बिना तन क्यों कर सरगा, वीर बिना तन क्यों कर सरगा। या सारी उम्र बिताई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने। राम रवि तेरी दरबार पे शुक्र पाग रही तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने। ऋषि मुनि सन्यासी योगी माया में गर्भाप रहे। भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों मिलकर ताप कहें। पतिव्रता के बारे में तो कथा महात्मा आप कहें। जति पुरुष ने सती वीर के छोड़न का भी पाप है। छोड़न का भी पाप है कि कामदेव ने नहीं सताया। कामदेव ने नहीं सताया। शुक्र करी समाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र चांद दिखाई तने। आखिर मैं ये नहीं समझ पाई कि आपने जो 12 साल का दुहाग महल दिया है तो मेरे किस गुनाह पर। इस दुहाग महल में शेर भर आटा जौ का खाने के लिए, पहनने के लिए ये फटे पुराने कपड़े और तीज त्योहारों का के वर्णन करा। हाँ महल दुहागी दिया तने में वेद तेरा कुछ पाया ना। तीज त्योहार चले गए सुखे कुछ भी खेल खाया ना। जौ का आटा शेर मिले था और मिली धन माया ना। महल दुहागी के दौरे तू जाट मेहर सिंह आया ना। जाट मेहर सिंह आया ना। लक्ष्मी चंद मेरा गढ़ घोचा से। लक्ष्मी चंद मेरा गढ़ घोचा से। और के करीब बधाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने।
तो साथियों, बात हम नाइब रागनी सुन रहे थे और राम रमी तेरी सर माते हुए भाई मेर सिंह की हिट रागनियों से हमने इसको लिया था। और वास्तव में साथियों देखिए, हमारा जो लोक संगीत बहुत कुछ से सिखा देता है और अपने भावों को प्रकट करता है। और अब भावों को हम भी प्रकट कर देते हैं साथियों। और जो चर्चा हम जो कर रहे थे आज, हमने एक तो कृषि सुविधा ऐप के बारे में बात करी, और दूसरा साथियों एक जो आज की नसीहत में हम जो कृत्रिम गर्भाधान के जो महत्व, आज जो समय की जो मांग है उस बारे में भी हमने बात करी। और इब भाई एक जानकारी महत्वपूर्ण और दे देते हैं आपको कि भाई जो मोटा अनाज है वो हमने 2023 के लिए भाई जो बाजरा के विकास के लिए जो प्रयास है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि भाई एक जो समय था भाई बाजरा बहुत ज़्यादा खा करता, और इब तो जिस तरह हम जो जाडे की बात करें तो भाई बाजरे की रोटी हो चाहे बाजरे की खिचड़ी हो साथियों, देखिए ये शरीर को तंदुरुस्त बहुत बढ़िया तरीके से रखा है। और अब हो सकता है कि भाई थोड़े से इब हमारे स्वाद बदल गए हैं नए युवाओं के, लेकिन साथियों जिस प्रकार से बाजरे की बात हो, हरे से साग की बात हो साथियों, आज भी हमारा जो हरियाणा है, हमारे जो आसपास क्षेत्र है उसके अंदर भाई इस फसल को पूरा योगदान देते हैं और इसको आगे बढ़ाते भी है, और घर घर भाई बाजरा भी मिलता है। तो 2023 के अंदर जो भारत सरकार ने भाई इसको ये घोषित वर्ष किया गया था भाई बाजरे को किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ाना है, और इस व्योम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के लिए घोषित किया गया। और बाजरे के विकास के लिए जो प्रयास है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि भाई जो पोषक पुरकशा के लिए भाई बाजरा को बढ़ावा देने के लिए भाई 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भाई घोषित किया गया था। और एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए 2018 में न्यूट्रिशन अनाज के रूप में भाई अधिसूचित इस बाजरा को आगे बढ़ाया गया। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 2018 में भाई बाजरा पर उप मिशन लॉन्च भी किया गया था। और राज्य के लिए जो जागरूकता कॉरपोरेशन है के तहत भी भाई शामिल बाजरा जो मूल्य है इस श्रृंखला में भाई सरकारें और हितधारक भी इसमें आगे बढ़े और ये मिशन बढ़ाया गया। और इसी तरह भाई 18 वेरिड बीज उत्पादन केंद्र और 22 बीज हब स्थापित इसमें किए गए थे। और जो क्लस्टर और फ्रंट लाइन प्रदेशों के माध्यम से भाई प्रौद्योगिकी के हस्ताक्षर किया गया। और जो बाजरा है भाई 11 राज्यों के लिए भाई 80 FPO एकत्रित और बेहतर मूल्य बढ़ाने के लिए भाई FPO से जुड़े 75,780 किसानों को इसमें शामिल किया गया और मिशन में बढ़ाया गया। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान भाई इसने खेत से लेकर थाली तक बाजरा भाई संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित किस प्रकार से इसको आगे बढ़ा गया। तो भाई जो बाजरा है उसको हमने भी आगे बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन फसलों को उगाना चाहिए, क्योंकि आज जो तंदुरुस्ती भाई बाजरे की बहुत डिमांड है। और जो मोटा अनाज के तौर पर हम इसको भाई व्योम के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार भी भाई पूरा अंगा लगा रही है और हमने भी पूरा अंगा इसमें लगा देना चाहिए। तो साथियों, अब कार्यक्रम आज जो किसान वाणी कार्यक्रम में हम इतना ही, और आगे इन चीज़ों को अगले अंक में हम ज़रूर इसमें बढ़ाओगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथियों, आज के कार्यक्रम किसान वाणी के इस अंक में इतना ही। विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।